अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इन हालात में चूँकि बैतुल मक़दिस का मामला काफ़ी तेज़ है और हमास गज़ा और बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन पर ज़ालिम दहशतगर्द हराम नस्ल से पली हुई और हरामखोर नस्ल मग़रिबी अमेरिका के हराम पिल्ले जो मासूम फ़लस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं और निहत्ते खाली हाथ मज़लूम बच्चों और औरतों को अपना निशाना बनाकर जवामर्दी दिखाने वाले नामर्दों का मामला काफ़ी तेज़ों पर है। उसके साथ साथ जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अपने आप को नामर्द कहलाने के काबिल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ तमाशाई हैं, यहूदियों, अमेरिका और इसराइल के खिलौने हैं और उन्हीं के पालतू हैं, उन्हीं के इशारों पे नाचने वाले गलीज़ हैं और मज़लूम मुसलमानों की आहें और उनकी बद्दुआएं और उनकी तड़पती हुई लाशें और उनका रोना बिलबिलाना पूरे आबादी का वैराने और खंडरात में बदल जाना भी उनकी इंसानियत को और उनके एहसास को जगाता नहीं है। दर हकीकत ऐसा लगता है कि ये भी अंदर से एक यहूदी कौम है जो बज़ाहिर इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए है। ऐसे मौके पर हमें कुछ तारीख़ी लिहाज से फ़लस्तीन के पस मंज़र को और यहूदी मक्कारियों की चालबाजियों को समझने की ज़रूरत है। बैतुल मक़दिस का नक्शा और यहूदी और इसराइल की मक्कारियाँ और उनका हदफ़ और उनका मंसूबा क्या है, उसे तारीख़ की रोशनी में कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। बैतुल मक़दिस वो मुक़द्दस मकाम है जो मुसलमानों और ईसाइयों, यहूदियों के लिए यकसां तौर पर मुतबर्रक जगह कहलाती है, लेकिन दर हकीकत मुसलमान जिस कदर इसकी तक़दीस और तहरीम का लिहाज करता है, कोई दूसरी कौम इसका उतना मुक़द्दस होना अमलन साबित नहीं करती है। चूँकि कई मजहबी वाक़यात बैतुल मक़दिस से वाबस्ता हैं। यहीं मेराज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बाला का सफ़र कराया गया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद 16 महीनों से ज़्यादा अरसे तक इसी तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई। इसी वजह से इसको क़िबले अव्वल कहा जाता है मुसलमानों का। बाज़ रिवायात के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के कुछ अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही बैतुल मक़दिस की भी तामीर फरमाई थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और दीगर कई अम्बिया का इससे गहरा ताल्लुक़ वाबस्ता है। कई अम्बिया की ज़िंदगियाँ यहाँ पर गुज़री हैं। बैतुल मक़दिस के क़ुर्ब व जवार में मुख्तलिफ़ इलाक़े ऐसे हैं जहाँ पर पैगम्बरों की तरफ मंसूब बस्तियाँ आबाद हैं। इसीलिए इस्लाम की निगाह में इस शहर का और इस मस्जिद का ख़ास तौर से दिलों में बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा दिली ताल्लुक़ हासिल है। खुसूसी अहमियत इस मकाम को मुसलमानों से हासिल है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दिस के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हश्र और नश्र की ज़मीन है जहाँ पर अल्लाह ताला हश्र का मैदान बर्पा करेंगे। यहाँ आओ और नमाज अदा करो, और इसमें एक नमाज अदा करना दूसरी मस्जिद में 1000 नमाज अदा करने के बराबर है। उन सहाबी ने इस्तिफ़सार किया कि या रसूल, अगर मेरे अंदर वहाँ तक जाने की ताकत ना हो तो क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम से कम तेल का हदिया भेज दो जो वहाँ चराग में काम आ सके। इब्न माजा शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1045। तो इतना क़ल्बी ताल्लुक़, दिली ताल्लुक़, माली ताल्लुक़ बैतुल मक़दिस से रखने का आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया। और एक हदीस में है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तामीर फरमाई, तामीर से फ़ारिग़ होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चंद दुआएं की हैं। उनमें से एक दुआ ये फरमाई, अल्लाह ऐसी हुकूमत अता कर जो आपके बाद किसी और नबी को मैसर ना हो। और उसमें से एक दुआ ये भी फरमाई थी कि जो इस मस्जिद में सिर्फ नमाज के लिए आए तो उसके गुनाह इस तरह माफ़ हो जाएँ गोया कि वह आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दुआओं में से 2 तो मकबूल हो ही गई हैं और मुझे उम्मीद है कि तीसरी दुआ जो मग़फ़िरत से मुताल्लिक़ है वो भी अल्लाह कबूल फ़रमा लेंगे। इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1406। और
एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ही मस्जिदों के लिए सफ़र करना दुरुस्त है कि ख़ास तौर से उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए सफ़र किया जाए, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा। इसीलिए मुसलमानों का इस मुक़द्दस और मुतबर्रक मकाम से हमेशा क़ल्बी और जज्बाती ताल्लुक़ रहा है। मस्जिद अक़सा चूँकि मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है, खाने काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है और मकामी मुसलमान इसे अल मस्जिदुल अक़सा या अल हरामुल क़ुदसी अल शरीफ भी कहते हैं। ये मशरिक़ी यरूशलेम में वाक़ है, जिस पर आजकल इसराइलियों का कब्ज़ा है। यरूशलेम सबसे बड़ी मस्जिद है। ये फ़लस्तीन और यरूशलेम तकरीबन दोनों एक ही नाम है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है इस मस्जिद में, जबकि सहन में हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सन 2000 में अल अक़सा अल इंतिफ़ादा के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू करार दिया गया। सन 2000 से बैतुल मक़दिस और बैतुल क़ुदस यरूशलेम एक ही शहर के कई नाम है। ये फ़लस्तीन में वाक़ है। ये शहर बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस शहर में मौजूद मस्जिद अक़सा वो मस्जिद है जो अल्लाह के पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए से तामीर फरमाई थी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान मस्जिद हराम से मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाहिल हराम काबतुल्लाह की मुक़द्दस जगह, वहाँ से बुराक़ के सवारी के ज़रिए से यहाँ पहुँचे थे और मस्जिद अक़सा में तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की नमाज की इमामत करने के बाद 7 आसमानों का सफ़र यहाँ से आप अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया। इसी को कुरान मजीद में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएँ। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने के साथ साथ मेराज की नमाज की फ़र्ज़ियत से पहले 16 से 17 महीने तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई और दौरान नमाज ही तहवील क़िबला का हुक्म हुआ। मुसलमानों को बैतुल मक़दिस की तरफ से हटकर खाने काबा की तरफ रुख करने का हुक्म नाजिल हुआ। बैतुल मक़दिस या अल क़ुदस या यरूशलेम तीनों एक ही नाम है। मुसलमानों के पास पहली मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आया था। उसकी तफसील है। कुछ बातें हमें तारीख़ी लिहाज से समझना है। यहूदी जो मज़हब है इस वक्त तादाद के लिहाज से कोई बड़ा मज़हब नहीं है, लेकिन तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में यहूदी मज़हब की। मगर असर व रसूख के अतबार से, आलमी निज़ाम में मुदाखलत के अतबार से, मीडिया और मईशत पर कंट्रोल के हवाले से यहूदी इस वक्त ताकतवर तरीन मखलूक बन चुकी है, कौम बन चुकी है। यहूदियत को समझना और पहचानना, उनकी मक्कारियों को जानना, उनके जुल्म और दहशतगर्दी को जानना ज़रूरी है, वरना आने वाली नस्ल उनकी मक्कारियों से महफूज ना होगी तो फिर उनकी ग़ुलाम बनकर जीने में फ़ख्र महसूस करेगी। चुनांचे आज कई मुस्लिम कंट्रीज़ उनकी नौकर और ग़ुलाम बनकर जी रही है। उन्हें एहसास तक भी नहीं है कि वो मुल्क आज़ाद नहीं है। जैसे किसी ने फरमाया था, बहुत बेहतरीन बात, हम समझते थे कि अब तक 58 मुस्लिम ममालिक आज़ाद हैं, लेकिन और बैतुल मक़दिस ये क़ैद में है, यहूदियों के पंजे और शिकंजे में है। लेकिन आज हमें पता चला जब जंगें दोनों तरफ से चल रही हैं और दहशतगर्द इसराइल की बमबारी और मिज़ाइल ताने जा रहे हैं, तो पता चला दर हकीकत बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन आज़ाद है, लेकिन ये 58 मुस्लिम कंट्रीज़ जो कहलाते हैं ये दरअसल ग़ुलाम और नौकर बने हुए हैं। ये आज़ाद नहीं हैं, ये अमेरिका के चेले हैं और ये इसराइल के पालतू कुत्तों की तरह ये जी रहे हैं। एक यहूदी, दूसरी बात यह है कि यहूदी एक नस्ली मज़हब है। नस्ली मज़हब होने का मतलब ये है हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, ये बनी इसराइल कहलाते हैं। नस्ली तफ़ाख़ुर की बुनियाद पर, यानी ये अपनी नस्ल के लिहाज से समझते हैं कि हम नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह की औलाद हैं और उसके महबूब बंदे हैं। इस लिहाज से वो अपने अक़ाइद में, अपनी नफ्सियात में, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में
तमाम इंसानों से बरतर कौम और बरतर नस्ल समझते हैं, और उनका ये ख्याल है कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का हक़ सिर्फ़ हमें हासिल है और बाकी पूरी दुनिया हमारी नौकर और ग़ुलाम है। इसी नीयत से वो मक्कारी करते हैं कि हम दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर हमारी हुक्मरानी चले। अब अगर देख लिया जाए एक माना के लिहाज से कि ये 1.5 करोड़ की यहूदी आबादी अमेरिका के मेन ओहदों पर मौजूद है। गोया कि अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर है और पूरी दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका का सुपर पावर ये इसराइल है, ये यहूदी हैं, यहूदी लॉबी है जो वहाँ चला रही है, अमेरिका को चला रही है और अमेरिका पूरी दुनिया को चला रहा है। इनका हदफ क्या है इसराइलियों का? बनी इसराइल के बारे में कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये 12 कबीले इनके बन गए थे जब फ़िरौन के चुंगल से इन्हें छुड़ाया गया था। यहूद का एक ज़माने में इन यहूदियों का बहुत चर्चा था, बहुत दौर दौरा था। अल्लाह ताला ने उस वक्त के पूरे इंसानों पर इनको फजीलत बख्शी थी। चुनांचे कुरान मजीद में फ़रमाया व इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के इंसानों पर जो उस वक्त मौजूद थे फजीलत बख्शता हूँ। अपने दौर के तमाम जहानों पर अल्लाह ने और तमाम दुनिया पर उनको बरतरी अता फरमाई थी, बालातरी भी हासिल थी, फजीलत भी हासिल थी। उसी दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हुकूमत फरमाई थी उसी हुकूमत को इसराइली हुकूमत कहा जाता है, जिसके बारे में ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिम मिन बादी, ऐ करीम अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा के ऐसा मुल्क और सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को नसीब ना हो। अब उसका दायरा अगर देखा जाए तो उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर की हुकूमत का जो दायरा था, जिसे आज के इसराइल यहूदी ग्रेटर इसराइल कहते हैं, अजीम तर इसराइल कहते हैं, आज यहूदियों का टारगेट यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में जो हुकूमत जिस खित्ते पर फरमाई थी वो सारा खित्ता हमें वापस दोबारा मिल जाए। चुनांचे आप गूगल में ग्रेटर इसराइल सर्च करेंगे तो आपको एक नक्शा दिखाई देगा टेढ़ा मेढ़ा सांप की शक्ल में, जिसमें कई मुस्लिम कंट्रीज़ उसमें आ जाते हैं। वो सारे नक्शे में आने वाले कंट्रीज़ को वो चाहते हैं कि वो हमारा असल में यहूदियों के ममालिक हैं, यहूदियों का खित्ता है, उसे वापस दे दिया जाए। चुनांचे उसमें अगर देखा जाएगा उस नक्शे में तो सरहद के साथ जो घिरा हुआ वो नक्शा है ग्रेटर इसराइल जिसे कहते हैं, उसमें मिस्र भी शामिल है, सूडान भी शामिल है, इराक़ भी है, उर्दून भी है, फ़लस्तीन भी है, सऊदीया का आधा हिस्सा शामिल है। मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान से उनकी वो सरहद गुज़रती है। हत्ता कि मदीने पर भी उनका दावा है कि वो भी यहूदियों का है। अलबत्ता मक्का उससे खारिज है, मक्का मुकर्रमा के वो दावेदार नहीं है। बाकी इन तमाम ममालिक के बारे में कहते हैं कि असल में हमारे यहूदियों के वो कंट्रीज़ हैं। यहूदियों का कहना यह है कि चूँकि असल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आने से पहले मदीने में यहूदी बसा करते थे और उनके 3 बड़े बड़े कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा। ये तीनों कबीले बहुत मशहूर थे अपनी मक्कारियों की वजह से, वादा खिलाफ़ी की वजह से, धोखादही की वजह से और अपनी फ़ितरत में मौजूद अम्बिया अलैहिस्सलाम की शान में बदतमीज़ी की वजह से और नबियों को कत्ल करने की बदनुमा गुनाह की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी इन मक्कार यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की, ऊपर से पत्थर गिरा कर मारने की कोशिश की। इन्हीं गलीज़ खबीस यहूदियों की एक औरत ने गोश्त में जहर मिलाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दावत की। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने से इनको जिलावतन करके खैबर के इलाके में भेज दिया था। आप अलैहिस्सलाम के आखिर और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद मुबारक में भी ये खैबर में आबाद थे, मगर वहाँ हुकूमत करते हुए भी ये मुसलमानों के काफ़ी मुखालिफ थे। मुसलमानों ने जंग के ज़रिए वहाँ से उन्हें निकाला। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में यहूदियों को खैबर से जिलावतन कर दिया। उस वक्त तक ये मुज़ारे बने हुए थे, यानी ज़राअत और काश्तकारी में हिस्से के तौर पर वहाँ पर आबाद थे। अपने दौर खिलाफत में इनकी मक्कारियों की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी खैबर से इनको हटा दिया। तो अब ये कहते हैं कि वो खैबर का इलाका भी हमारा ही है। तो वहाँ तक असल टारगेट है इन लोगों का कि कदीम इसराइल बहाल कर लिया जाए, वापस हमारे कब्ज़े में ला लिया जाए। और वैसी मक्कारियों के साथ वो आगे बढ़ भी रहे हैं। एक तरफ वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से
दुनिया को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, सुपर पावर को अपना नौकर और ग़ुलाम बनाए हुए हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ और तमाम मुस्लिम हुक्मरान उनके चेले चपेटे बने हुए हैं। चंद के सिवा चंद की मुखालफत जो अपनी ईमानी जज्बात की बुनियाद पर हो रही है, बाकी सब उनके तलवे चाटने में लगे हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या कोई और मुल्क ही क्यों ना हो। तो इस तरह वो अपने टारगेट को मुकम्मल करना चाहते हैं। अब देखिए, यहूदियों का उरूज और ज़वाल का भी एक असर रहा है। उरूज और ज़वाल के लिहाज से अगर देखा जाए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके उरूज को ज़िक्र किया है। नंबर 1, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का दौर यहूदियों के उरूज का दौर था। नंबर 2, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बादशाहत का दौर यहूदियों के उरूज का दौर था। नंबर 3, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से भी अल्लाह ने इनकी बादशाहत को बहाली फरमाया, ये भी उनके उरूज का दौर था। बनी इसराइल का फ़िरौन के जुल्म से नजात हासिल करना, फिर हज़रत यूशा बिन नून की क़ियादत में बैतुल मक़दिस फ़तह करके उसको दोबारा अपनी रियासत बनाना, ये भी इनकी उरूज का दौर था। नंबर 5, हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम और जालूत की जंग का भी कुरान मजीद में ज़िक्र है। तो उस वक्त हज़रत तालूत को फ़तह और बादशाहत हासिल होना और उस जंग की फ़तह के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत कायम होना और हज़रत तालूत का अपना जानशीन हज़रत दाऊद को बनाना और अपना दामाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनाना, ये भी उनकी तरक्की का दौर था। दोबारा जहाँ पर उनकी रियासत कायम हुई और मजबूत हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टाइटल भी अता फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल हक़। खलीफतुन फिल अर्द जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़ब अता फरमाया, ये भी यहूदियों की तरक्की का दौर था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद 7वां जो दौर आया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानशीनी का दौर, इसमें भी यहूदियों की तरक्की का दौर था। उसके बाद 8वां दौर था जिसमें अजीम तर सल्तनत बनी यहूदियों की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही, जिनके सामने यमन की मलिका सबा ने भी सरेंडर कर दिया और वो भी ताबे हो गई। इसमें उनकी तरक्की की इंतहा थी। बनी इसराइल के उरूज का दौर था, गलबा और फजीलत का दौर था। कुरान मजीद ने इसी को फरमाया था, इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। यहाँ तक जो इनकी तरक्की का दौर रहा, ये फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन का मिस्दाक शुमार होता है। उसके बाद यहूदियों का ज़वाल का दौर शुरू हो गया। ज़वाल का पहला दौर उनका हुआ, गुनाह तो इनके बहुत बदतरीन थे। सबसे बड़ा गुनाह इनका जो था वो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को क़त्ल करना। यही पूरी दुनिया में जितनी कौमें आई हैं उन तमाम कौमों में सबसे बदतरीन कौम अगर है जिसने इतना घटिया काम किया हो अम्बिया को कत्ल करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल की घटिया अमल है, घटिया इनकी फितरत है। तो इनके तनज़्ज़ुली का पहला दौर था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की विलादत से पहले बुख्त नसर ने बाबिल यानी इराक़ का हुक्मरान जो था उसने यरूशलेम यानी बैतुल मक़दिस और यरूशलेम दोनों एक ही नाम है पर हमला किया और यहूदियों का कत्ल किया। जितना कत्ल कर सकता था उसने कत्ल किया। ये उस वक्त का सबसे ख़तरनाक दौर था इनके लिए। चुनांचे कहा जाता है, तारीख़ में लिखा है, यहूदियों के साथ बार बार इनके साथ तख्त व ताराज का मामला होता रहा। ख़ासकर 6वीं सदी ईस्वी से पहले बाबिल के हुक्मरान बुख्त नसर ने इस शहर यानी फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस और उनके मुक़द्दस मकामात को ईंट से ईंट बजा कर रख दी। 1 लाख यहूदियों को क़ैद करके बाबिल शहर ले गया। और तारीख़ के अहम वाक़यात में से एक वाक़या ये भी है कि यहूदी जो अपने आप को इस शहर का असल वारिस समझते हैं फ़लस्तीन का, सिर्फ़ 73 साल ही इन्होंने यहाँ पर इक़्तिदार संभाला है और ज़ालिमाना इक़्तिदार के बजाय एक आम हाकिमाना इक़्तिदार जिसे कहा जा सकता है वो सिर्फ़ 73 साल है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों की यहाँ पर हुकूमत आती रही। तो 1 लाख यहूदियों को कैदी बनाकर बुख्त नसर ले गया। किताबों में लिखा है कि इतना उसने तहस नहस किया, तौरात को जला दिया, पूरे यहूदियों को कत्ल किया, पूरी आबादी वैरानी में बदल गई। उसी वैरानी पर से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो उन्होंने देख के फरमाया, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी नबी हैं, हकीकत मालूम है, अल्लाह की कुदरत का यकीन है। अपनी आँखों से देखने के लिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, औकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, यानी वो बस्ती जो एक तरह उजड़ चुकी है, उसके छत और तख्त ज़मीन बोस हो चुके हैं, ज़मीन पूरे बस्ती खंडर बन चुकी है, अल्लाह फिर इसको दोबारा कैसे आबाद करेंगे।
तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ने उस बस्ती को आबाद करके दिखाया, उन्हें 100 साल की उम्र तक नींद तारी फरमा दी। फिर यहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दोबारा बैतुल मक़दिस की तामीर का मामला हुआ और फिर आगे इबादत के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अपना महराब बनाए थे इबादत के लिए, जिसे ये लोग हैकल सुलेमानी का नाम देते हैं, वो दोबारा माबद इबादतगाह की तामीर हुई। ये बज़ाहिर इनकी तरक्की का दौर था, लेकिन चूँकि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बाद भी अम्बिया आए हैं, चुनांचे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम इन्हीं में से गुज़रे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं के मुतालिक फ़रमाया था, वातैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, तीनों चीज़ें हमने अता की है, किताब भी दी है, हुकूमत भी दी है, नबूवत भी दी है। चुनांचे फ़रमाया वजअलनाकुम मुलूका, हमने तुम्हें बादशाहत भी दी है। ये उनके उरूज का दौर था, लेकिन बुख्त नसर का जो दौर आया है वो इनके तहस नहस करने की ये पहली तनज़्ज़ुली का दौर था। उसके ये ज़माना बुख्त नसर के तनज़्ज़ुल के हमले का और ईसाइयों की तनज़्ज़ुली का दौर, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दावे नबूवत तक चलता रहा, ये तनज़्ज़ुली के शिकार ही रहे। जब दूसरा दौर शुरू हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नबी बनकर अपनी नबूवत और वही का ऐलान करने का, जब ऐलान फरमाया तो यहूदी दो हिस्सों में बढ़ गए। बहुत कम यहूदी वो थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को तस्लीम करते थे। अक्सर यहूदी वो थे जिन्होंने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर भी ज़ानिया होने की नाउज़ बिल्लाह तोहमत लगाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे हुए। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके जबर और शिकार का निशाना नहीं बन सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा उन्हें आसमानों पे उठा लिया, उन्हें कत्ल न कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फ़रमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल कर सके, न उन्हें फांसी दे सके। अल्लाह ने उन्हें मुश्तबा कर दिया कि कौन हज़रत ईसा हैं। उन्हीं में से एक साथी को जिनकी शक्ल हज़रत ईसा की सी हो गई थी, उन्हें फांसी देकर ये समझ लिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई। लेकिन बाकी जो ईसाई थे, जो मुत्तबे और फरमाबरदार थे, ये यहूदियों के जबर के निशाना बने, हत्ता के रूम सारा का सारा ईसाइयों के कब्ज़े में आ गया। यानी समझिए कि यहूदी निशाना तान कर ईसाइयों पर हमला करने लगे। फिर अल्लाह ने एक वक्त ऐसा लाया कि ईसाई यहूदियों पर भी हमला करना शुरू किए। ईसाइयों की हम नवाई में और उनकी तरफदारी में दीगर बादशाह सामने आए, जिनमें नुमाया नाम आता है बादशाह तैतस रूमी का। ये बुख्त नसर के बाद सबसे बड़ा हमला आवर बादशाह था, जिसने यहूदियों से पूरा यरूशलेम बैतुल मक़दिस छीन लिया और ईसाइयों को अपने कब्ज़े में ले लिया। चुनांचे लिखा है कि हैकल सुलेमानी को जड़ से उखाड़ दिया, मौजूदा यहूदी कत्ल कर दिए, बाकी यहूदियों को जिलावतन कर दिया, यहूदियों का बैतुल मक़दिस में दाखिला बंद कर दिया। तैतस रूमी के ज़माने से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक ये सारा बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कब्ज़े में रहा, सारा निज़ाम वही चलाते रहे। यहूदियों का वहाँ आने जाने का कोई इम्कान तक नहीं था, दुनिया भर में वो बिखरे हुए रहे। तैतस रूमी के बाद से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक यही हाल रहा कि ईसाई बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किए हुए रहे। फिर उसके बाद दौर शुरू होता है 236 हिजरी का, 636 ईस्वी का या 638 ईस्वी का। यहाँ समझिए कि तकरीबन 16 हिजरी से लेकर 492 हिजरी तक या 638 ईस्वी से लेकर सन 1100 ईस्वी तक, सलीबी जंगें शुरू होने तक ये दौर था, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना शुरू हुआ। 16 हिजरी का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दिस को फ़तह करने के लिए चले थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मक़दिस फ़तह करने के लिए आए तो 636 ईस्वी यानी 16 हिजरी था। बैतुल मक़दिस का इलाक़ा हज़रत अमर बिन आस और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फ़तह किया। मुसलमान चाहते थे कि शहर में खून रेज़ी ना हो, सुलह की सूरत निकल आए। ईसाइयों ने यह शर्त लगाई कि खलीफा
अमीरुल मोमिनीन ख़ुद आकर दस्तावेज़ पर दस्तखत करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कबूल फ़रमाया। मदीने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना कायम मकाम बनाकर रजब की 16 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मक़दिस तशरीफ़ लाए। बैतुल मक़दिस से पहले ही मकाम जाबिया में इस्लामी लश्कर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तक़बाल किया। वहीं ईसाई रहनुमा भी आ गए और मुआहदे सुलह की तहरीर अमल में आई। इसी मुआहदे के तहत ईसाई बाशिंदों के जान माल मजहबी मकामात हज़रत मसीह की मूर्तियों वग़ैरह की हिफाजत की ज़मानत भी दी गई। बल्कि ईसाई यहूदियों के साथ रहना नहीं चाहते थे। हज़रत उमर ने उनकी ख्वाहिश को कबूल भी फ़रमाया और यहूदियों को अलग आबादी बनाकर दी गई। उसके बाद से यहाँ बराबर मुसलमानों की हुक्मरानी रही, यहाँ तक कि 11वीं सदी ईस्वी में सलीबी जंगें शुरू हुई। यानी यूँ समझिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 16 हिजरी के बाद से लेकर 492 हिजरी तक तो तकरीबन 400 साल हो जाते हैं, 500 साल के करीब हो जाता है। मुसलमानों के कब्ज़े में बैतुल मक़दिस रहा और बड़े अमन के साथ यहाँ रहने वाली हर कौम और हर मज़हब के लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारते रहे। ईसाई 492 हिजरी में तकरीबन सन 1100 ईस्वी में फिर हमला करके यहाँ पर बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। ऐसा ईसाइयों का ज़ालिमाना हमला था कि शहर में ऐसा कत्लेआम मचा दिया इन ज़ालिम यहूदियों ने, इन्हें इतना ज़ालिम ईसाइयों ने इन्हें इतना भी याद नहीं रहा कि हमसे जब मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस लिया था तो कितना अमन और सुलह के साथ लिया था, कोई जंग नहीं हुई थी, कोई खून नहीं बहा था। लेकिन इधर से ईसाइयों ने जब बैतुल मक़दिस पर हमला किया तो जवान बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत बिला इम्तियाज़ के पूरे शहर को तहत कर दिया। शहर में लाशों के अंबार लग गए। ख़ुद मग़रिबी मुअर्रिख़ीन ने इस खून आशामी का एतराफ़ किया है कि सिर्फ़ एक दिन में शहर और उसके मुज़ाफ़ात में 70,000 अफराद शहीद किए गए। ख़ुद मग़रिबी मुअर्रिख़ीन के बक़ौल गलियाँ फ़लस्तीनियों के खून से घुटनों तक भर गई थी। ये सफ़ाकाना रवैया ठीक उसके बरक्स था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह, हज़रत अमर बिन आस, ये मुसलमान फ़ातिहीन ने ईसाइयों के साथ जो रवैया रखा था, वो रवैये के बरखिलाफ़ इन्होंने जुल्म पर आमदा होकर मुसलमानों को तहस नहस कर दिया। सुकूत बैतुल मक़दिस के इस वाक़ये ने पूरे आलम इस्लाम को बेचैन और बेसुकून करके रख दिया। और उसके 1169 ईस्वी तक यानी 70 साल के आसपास तक सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी जैसे खुदा तरस बादशाह का एक कमांडर मुजाहिद इस्लाम हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के तख्ते इख्तिदार पर जलवा अफरोज़ हुए। उसके बाद शाम के इलाक़े को फ़तह करते हुए 1187 में 1187 में बैतुल मक़दिस को फ़तह करने के लिए चले। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन एहसान फरामोश ईसाइयों के साथ ऐसा रहमदिली का मामला किया कि तारीख़ उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती। ख़ुद ईसाई दुनिया जो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में तरह तरह की गलत फहमियाँ आम करती हैं, उसका उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि कोई खून बहाना नहीं, कोई जुल्म करना नहीं, जो लड़ने के लिए आए उसी से लड़ा जाएगा। बाकी पूरे शहर के आम इंसानों के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। 91 साल के बाद क़ुब्बतुस सखरा में लगाई गई सुनहरी सलीब उतारी गई और उसकी जगह हिलाल चांद नस्ब किया गया। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वो हिलाल की निशानी के बाद से ही मुस्लिम मुल्कों का शिआर बना कि वो अपने झंडों पर और अपनी मुल्कों की अलामत वो चांद की शक्ल में लगाते हैं। 91 साल जो ईसाई बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा जमाए रखे, ये 91 साल मुसलमानों के लिए ऐसे तकलीफ़ दे और ऐसे गम अंगेज़ अरसे के साथ गुज़रे हैं। पूरे आलम इस्लाम की आँखें बेसुकून और बेदिल करार दी जा सकती हैं। ये ईसाइयों का कब्ज़ा रहा 91 साल। तो आप समझिए बैतुल मक़दिस तैतस रूमी के कब्ज़े में आने के बाद, ईसाइयों के कब्ज़े में आने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक ईसाइयों के कब्ज़े में रहा। पता चला यहूदी यहाँ पर नहीं आए। ईसाइयों के पास से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह के ज़रिए से लिया।
वो तकरीबन 500 साल तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। फिर वहाँ ईसाई दोबारा हमला आवर होकर जालिमाना और सफ़ाकाना रवैये से 70,000 मुसलमानों को एक ही दिन में शहीद किया और 91 साल तक बैतुल मक़दिस को अपने कब्ज़े में किया। तभी भी यहूदी यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद से फिर हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह के ने इसको फ़तह किया। सन 1187 में इसको फ़तह किया सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने। उसके बाद से लेकर सन 1187 से लेकर 100-150 साल पहले तक भी ये बैतुल मक़दिस मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। तो अब यहाँ समझिए कि इतने अरसे में यहूदी कभी भी बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह फेर कर भी नहीं देखे और ये अब दावा कर रहे हैं कि बैतुल मक़दिस हमारा है। तकरीबन इसका अंदाज़ा मुअर्रिख़ीन ने किया है 1800 साल तक यहूदी बैतुल मक़दिस में वापस आने का कोई इरादा ही नहीं किया था। पहली सलीबी जंगों के बाद ईसाइयों का बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा होना जब हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक़सा में बहुत रद्द-ओ-बदल किए। मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए, उसका नाम माबद सुलेमान रखा ईसाइयों ने। फिर मुतअद्दिद इमारतों का इजाफ़ा किया जो बतौर जाए ज़रूरत अनाज के रखने की खोटियाँ इस्तेमाल करते थे और मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। ये सब 91 साल में इन ईसाइयों ने किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने जब इसको फ़तह किया तो उस वक्त 1887 ईस्वी 2 अक्टूबर की तारीख़ थी। इसको फ़तह करने के बाद ईसाइयों के जितने नशानात थे उस सब को पाक किया। महराब और मस्जिद को दोबारा हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह ने तामीर फरमाया। ये ईसाइयों की ये यहूदियों की तनज़्ज़ुली का दौर है जिसमें इतने साल तक यहूदी बैतुल मक़दिस से दूर रहे। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला, इन पर अल्लाह ने ज़िल्लत मुसल्लत कर दी है। इसी ज़िल्लत का नतीजा है कि 1800 साल तक ये कैफियत रही कि कहीं उनकी कोई रियासत नहीं रही, कोई उनका ताउन करने के लिए तैयार नहीं रहा। हर जगह उन्हें ज़लील नज़र से देखा जाता था। 3 कबीले जो मदीने से निकाले गए, फिर वहाँ से वो खैबर में इकट्ठा हुए, फिर वहाँ से खैबर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जिला वतन किया। वहाँ से फिर वो ऐसे ही दर बदर भटकते रहे। 100 साल 150 साल तक इस पहले तक यहूदियों का कोई रियासत नहीं थी और 100-150 साल पहले तक मुसलमानों से भी उनका कोई तनाज़ुआ नहीं था। कोई ऐसी जंग भी नहीं थी उनके साथ, कोई लड़ाई तारीख़ में नहीं मिलती है। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी बल्कि हज़रत यानी तैतस रूमी के बाद से लेकर 150 साल पहले तक ईसाइयों यहूदियों की मुसलमानों से कोई जंग नहीं मिलती है तारीख़ में। हाँ, ईसाई और यहूदी दोनों आपस में लड़ते रहे। तैतस रूमी से लेकर 100 सदी 150 सदी पहले तक हिटलर यानी समझिए कि हिटलर तक भी यहूदी ईसाइयों के हाथ मारे जाते रहे। शदीद तरीन दुश्मनी यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान रही। यहूद कमज़ोर कौम शुमार होती थी, ईसाई उन्हें मारते थे, कत्ल करते थे, जिलावतन करते थे, माल छीनते थे। उन्हें पनाह की जगह अगर कोई मिलती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के इलाके उनके पनाह की जगह होते थे। इनको सहारा देने के लिए कोई इलाका होता था तो मुसलमानों का मुल्क होता था। ख़ुद ईसाई मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, यहूदी मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, सबसे बड़ी पनाहगाहें हमारी वो मुसलमान रियासतें थीं, जिनमें से 2 रियासतें बहुत ज़्यादा हमें जहाँ पर पनाह मिली है। यहूदी मुअर्रिख़ीन का एतराफ़ है, वो लिखते हैं कि हमारे लिए अच्छी पनाहगाह जो साबित हुई है वो 2 रियासतें हैं। नंबर 1 अंदलुस, जहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी थी, वो हमारी पनाहगाह भी थी यानी यहूदियों की। वहाँ यहूदियों को ख़र्चा भी मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता था। नंबर 2 उसके बाद खिलाफत उस्मानिया। खिलाफत उस्मानिया भी उनके लिए बहुत ही गैर जानिबदाराना और मोतदिल यहूदी मुअर्रिख़ीन एतराफ़ करते हैं अपने पूरे दौर में यहूदियों की पनाहगाह वो खिलाफत उस्मानिया थी। ईसाई इनको इटली से, बरतानिया से, फ़रांस से मार कर जूते मार के भगाते थे। ये यहूदी जलील होकर कुस्तुनतुनिया और तुर्की में आकर पनाह लेते थे। आखिरी जो इनका राउंड हुआ हिटलर वाला था, जिसमें 60 लाख यहूदी से ज़्यादा मारे गए, जिसे दुनिया होलोकास्ट से जानती है। उसमें कुछ मुबालगा भी हुआ है, लेकिन हिटलर ने उनकी जो कुटाई की है आज भी उनकी तस्वीर नेट पर मौजूद है।
और कहा जाता है कि उन तस्वीरों से उनकी बहुत ज़िल्लत होती है। और ऐसे मौके पर जबकि वो हमास पर, गज़ा पर, फ़लस्तीन पर ज़ालिमाना, जाबिराना, सफ़ाकाना हमले करते जा रहे हैं, ऐसे मौके पर उनकी वो तस्वीर जिसमें वो नंगे, घटिया जानवर, हैवान और बिल्कुल जलील कीड़े मकोड़ों की तरह वो मारे जा रहे थे, उनकी वो तस्वीरें आम करने से भी उनको गुस्सा आता है और उनकी वो अपनी उनकी असलियत जो हकीकत है दुनिया की नज़र में उनके सामने आती है। अब देखा जाता है, कहा जाता है कि कुदरत ने तारीख़ की रोशनी में तैतस रूमी के बाद से लेकर, बल्कि बुख्तो नसर के बाद से लेकर 150 साल पहले तक तकरीबन 2000 से ज़ायद साल होते हैं जिसमें ज़िल्लत की ज़िंदगी इन यहूदियों को जीना पड़ा है। कहीं इनका कोई ठिकाना नहीं रहा। 2000 साल तक कोई सल्तनत इनके हिस्से में नहीं आई। अलबत्ता अल्लाह का करम इनके साथ ये रहा कि दौलत अल्लाह ने इनको नवाजा, ज़हानत अल्लाह ने इनको नवाजा। ये दो नेमतें इनको नवाजा। इसका सही इस्तेमाल करने के बजाय इन यहूदियों ने दौलत का भी गलत इस्तेमाल किया, ज़हानत का भी गलत इस्तेमाल किया, उसको मक्कारी में लाया, मालदारी को चापलूसी के लिए इस्तेमाल किया। 1 सदी पहले तक उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत नहीं की, सुलह के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे। तब मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में मुसालहत वाली गुफ्तगू जहाँ से होना शुरू हुई, वहाँ से उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें और मक्कारियाँ और किसी न किसी तरह मुसलमानों से फ़लस्तीन को हड़पने की कोशिशें करना शुरू की। अब आप समझिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मक़दिस को फ़तह किए और अपने कब्ज़े में लिया, जबकि वो बैतुल मक़दिस ईसाइयों के पास से था, यहूदियों के पास से कभी मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को हासिल नहीं किया, कभी उनसे झगड़ा भी नहीं रहा यहूदियों से मुसलमानों का। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जब ईसाइयों से लिया तो एक बात इसमें रह गई बीच में कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बैतुल मक़दिस में कई तब्दीलियाँ की हैं जिन्हें कदर करना चाहिए था इन गलीज़ यहूदियों को। पहली चीज़, रूमियों के ज़माने में हैकल सुलेमानी, जिसकी ये इतनी वावेला करते हैं कि हम दोबारा हैकल सुलेमानी बनाएंगे, फ़लाँ करेंगे, जिसके लिए इतना खून बहा रहे हैं ये जालिम जाबिर हैवान हराम की नस्ल। हैकल सुलेमानी जिसे कहते हैं, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की इबादतगाह थी, ईसाई उससे इतनी नफ़रत करते थे कि वहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा करकट डाला जाता था, वहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, गंदगी फैली हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफाई की है, ख़ुद अपनी चादर बिछाकर सफाई शुरू की है और सारा कूड़ा वहाँ से उठाया। और अम्बिया कराम की इबादतगाह थी, वो हमारे भी लिए मुक़द्दस जगह है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी सफाई फरमाई। अब जब तुम्हारी ये इबादतगाह है तो उसकी हम कदर करते हैं और हम उसकी सफाई कर रहे हैं, और यही जालिम और हराम खोर और हराम की नस्ल के लोग अमेरिका के पले हुए ये इसी मुसलमानों के साथ जालिमाना और सफ़ाकाना मामला कर रहे हैं। दूसरा तारीख़ी काम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यह फरमाया कि सफाई करने के बाद साथियों ने कहा कि यहाँ आप नमाज़ पढ़ें, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं, मैं यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, इसलिए कि अगर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली तो तुम इस बहाने से इस पर कब्ज़ा कर लोगे कि ये हमारी भी इबादतगाह है। हज़रत उमर ने भी यहाँ नमाज़ पढ़ी थी, ये यहूदियों की इबादतगाह है, यहूदियों की इसको यहाँ पर इबादत का हक़ है, हम अलग मस्जिद बनाएंगे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ अलग मस्जिद बनाकर इबादत फरमाई, वहाँ हैकल सुलेमानी की जगह जहाँ कचरा पड़ा था साफ़ किया, वहाँ इबादत नहीं फरमाई। यानी इसमें यह पैगाम दिया कि ये यहूदियों का हक़ है, उन्हें वहाँ पर इबादत करने का हक़ दिया जाएगा, उन्हें इजाज़त दी जाएगी। हाँ, इतनी बात है कि हुक्मरानी और निज़ाम इक़्तिदार यह पूरा का पूरा मुसलमानों के कंट्रोल में रहेगा। इबादत करने की हद तक उन्हें वहाँ इबादत करने की जगह और इजाज़त दी जाएगी। इतना एहतराम का मामला इनके साथ किया गया। और यहाँ देखिए कि उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ बैतुल मक़दिस में, एक तो हैकल सुलेमानी का मसला है, दूसरा दीवार गिरिया का मसला है। दीवार गिरिया के मुतालिक ये यहूदी एक मशहूर मारूफ दीवार है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब तामीर फरमाई तो यहूदियों का अक़ीदा यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो अपनी इबादत के लिए वो माबद बनाया था तो उसका कुछ हिस्सा गिर गया और जो बाकी रह गया वो बाकी हिस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दीवार का ही हिस्सा है।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो तब्दीली अज़मत का इजहार इस दीवार गिरिया के साथ हुआ है, जहाँ हैकल सुलेमानी जिसे कहा जाता है, उसकी इन यहूदियों को कदर करना चाहिए। उसके बाद से 150 साल तक मुसलमानों के कब्ज़े में ये बैतुल मक़दिस मुसलमानों के पास रहा। 1 सदी पहले तक, यानी यूँ समझ लीजिए आज से कोई 150 साल पहले यहूदियों ने इकट्ठे होकर आपस में फ़ैसला किया कि कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि हम दोबारा फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें। 1800 साल तक भूखे कुत्तों की तरह पूरी दुनिया में जलील फिरने वाली कौम दोबारा वापस अपनी ज़मीन पर आना चाहिए, तैतस रूमी के बाद से लेकर। उसके लिए उन्होंने पहले बैतुल मक़दिस का इंतखाब नहीं किया, कभी अफ्रीका का, कभी अमेरिका का, कभी दूसरे मुल्कों का नाम लेते रहे कि हमें अपनी रियासत फ़लाँ मुल्क में क़ायम करना चाहिए, फ़लाँ मुल्क में क़ायम करना चाहिए। इनकी तारीख़ में लिखा हुआ है 5 से 7 मुल्कों के नाम इन्होंने पहले इंतखाब किए, वहाँ सेट नहीं हो सके, फिर उसके बाद वापस बैतुल मक़दिस की तरफ आने का इन्होंने इरादा किया। इससे पता चलता है कि ये ख़ुद अपने हिसाब से मुतय्यन नहीं है कि हमारा वाक़ियतन ये मुल्क हमारा रहा है, और रहा भी है तो रहने का जो तरीक़ा तारीख़ी लिहाज से क्या होना चाहिए। अब देखिए कि इस्लाम आने के बाद से इस्लाम की तरतीब यह रही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहली जो खिलाफत रही वो खिलाफत राशिदा रही, उसके बाद खिलाफत बनु उमय्या रही, उसके बाद खिलाफत बनु अब्बासिया रही, फिर उसके बाद मिस्र में कुछ दिनों तक फ़ातिमी हुकूमत चलती रही, फिर उसके बाद 5वें दौर में खिलाफत उस्मानिया रही। ये खिलाफत उस्मानिया गोया के खिलाफत के लिहाज से आखिरी दौर था जो खिलाफत के ख़त्म का दौर था, और यही खिलाफत उस्मानिया इतनी बड़ी रियासत थी जिसका पहला हुक्मरान जिनका नाम उस्मान था, जिनकी तरफ मंसूब करके इस खिलाफत का नाम रखा गया खिलाफत उस्मानिया। ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर रखी गई नहीं है, इस सल्तनत का, इस खिलाफत का बानी का नाम भी उस्मान था, उनकी तरफ मंसूब है। सल्तनत उस्मानिया ने खिलाफत का टाइटल इस्तेमाल किया, उसके बाद सदियों तक उनकी हुकूमत रही। अहले इस्लाम और आलम इस्लाम जितने अब कंट्रीज़ बिखरे हुए पड़े हुए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, सब उस पर मुत्तफ़िक़ थे। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मक़दिस पर इनका कंट्रोल था। खुतबे में खिलाफत उस्मानिया के हुक्मरानों का नाम पढ़ा जाता था, उनकी वफ़ादारी का ऐलान किया जाता था, और मुस्तकिल खिलाफत उस्मानिया की एक तारीख़ है जिसे समझना चाहिए। आज जितने मुस्लिम कंट्रीज़ बिखरे हुए हैं वो सारे के सारे कंट्रीज़ खिलाफत उस्मानिया में शामिल होते थे। दुनिया अगर 202 मुल्कों पर मुश्तमिल है तो 58 से 52 मुल्क जो इस वक्त मुसलमानों के कहलाते हैं वो सारे एक खिलाफत उस्मानिया में थे। गोया कि पौ दुनिया पूरी ये सिर्फ मुसलमानों की एक खिलाफत की थी, इतना बड़ा पावर इनको हासिल था। आप समझिए कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में फ़लस्तीन का निज़ाम ऐसा था, फ़लस्तीन खिलाफत उस्मानिया का एक सूबा शुमार होता था। आज के नक्शे में फ़लस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग रियासतें दिखाई देती हैं, उस वक्त दोनों मिलकर एक फ़लस्तीन का सूबा शुमार होता था जो खिलाफत उस्मानिया का सूबा था। यहूदियों ने फ़ैसला किया कि हम वहाँ जाकर आबाद होंगे, अपनी आबादी को बढ़ाएंगे, तो उसका माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने ताकि बैतुल मक़दिस के मामलात में हम दखल दे सकें, आहिस्ता आहिस्ता उस पर कब्ज़ा कर सकें। उस वक्त तुर्की की जो खिलाफत थी खिलाफत उस्मानिया से उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, तो यहूदियों का वफ़द तुर्की के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास आया, जो अपने वक्त के बहुत बावक़ार हुक्मरान थे, आलमी शख्सियत समझे जाते थे। कुस्तुनतिनिया के में खलीफा का हेडक्वार्टर बाब अली के नाम से कहलाता था, और आप समझें बाब अली का तकरीबन 3 सदियों तक यानी 300 साल तक वही पोजीशन, वही मकाम हासिल रहा जो इस वक्त अमेरिका के सदर के वाइट हाउस को हासिल है। यानी दुनिया का हर मामले में दखल देना और कोई मामला उनकी मर्ज़ी के बग़ैर तय नहीं होना, ऐसी पोजीशन थी बाब अली की। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी बड़े बाहमियत हुक्मरान थे। उन्होंने अपनी याददाश्त में ख़ुद लिखा है कि उनके पास जब ये यहूदी मांगने के लिए आए फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस की जगह, साफ उन्होंने मना कर दिया। जब आखिरी दौर में उनको नज़रबंद कर दिया गया, उन दिनों में जो उन्होंने अपने याददाश्त जो लिखी है उसको अरबी में छापा गया, मुज़क्किरातुस्सुल्तान अब्दुल हमीद अस्सानी, मुज़क्किरातुस्सुल्तान अब्दुल हमीद अस्सानी।
इससे उनके मुज़ाकरा, उनके वो याददाश्त को मुरतब किया गया है। चुनांचे लिखा जाता है कि सबसे पहले तो ये लोग सुल्तान सलीम अव्वल के पास आए, जो सुल्तान अब्दुल हमीद दूवम के नाम से जाने जाते हैं। 1901 में तो ज़ियोनिस्ट यहूदी 150 मिलियन पाउंड लेकर सुल्तान के पास आया और कहा कि हमें फ़लस्तीन भेज दो। उन्होंने कहा क्या बेहतरीन बात कही थी, मैं कभी भी किसी भी कीमत पर फ़लस्तीन का 1 इंच टुकड़ा भी तुम्हें नहीं दूंगा। ये फ़लस्तीन मेरा नहीं है, फ़लस्तीन तमाम उम्मत मुस्लिमा का है। मुसलमान कौम ने इसके लिए अपने खून से कुर्बानियाँ दी हैं। अगर इस्लामी खिलाफत किसी दिन टूट गई और तुम बग़ैर किसी कीमत के शायद फ़लस्तीन हासिल कर लो, मगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ फ़लस्तीन को इस्लामी सल्तनत से अलहदा देखने से मैं बेहतर समझता हूँ अपने जिस्म में तलवार घोंप दूँ, अपने आप को कत्ल कर लूँ। उन्होंने अपनी इस गैरत और हमीयत का सबूत दिया और इसको कहा फ़लस्तीन तमाम उम्मत इस्लामिया का है। और आज जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये खबीस और नामर्द और बिल्कुल बुज़दिल बने, अब ये समझते हैं कि फ़लस्तीन हमारा नहीं है, फ़लस्तीन इसराइल का है, फ़लस्तीन बरतानिया का है, फ़लस्तीन अमेरिका का है, फ़लस्तीन यहूदियों का है, फ़लस्तीन इसराइल का है। इसी वास्ते सब तमाशाई बने बैठे हैं। उसके बाद उस्मानी खुलफा में मस्जिद जितने भी खुलफा गुजरे हैं हर खलीफा ने इस फ़लस्तीन की ऐसी हिफाजत की है कि अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत की है। चुनांचे आप देखें फ़लस्तीन की आबादकारी के लिए खिलाफत उस्मानिया के दौर में 2 से 3 मरतबा इन्होंने मक्कारी की। पहली बार खिलाफत उस्मानिया का जो कानून था फ़लस्तीन के हवाले से था कि फ़लस्तीन में यहूदी बैतुल मक़दिस में अपनी इबादत गाह में आकर इबादत कर सकते हैं, कुछ दिन इजाज़तनामे के साथ रह सकते हैं, वीज़ा लेकर, जैसे हम लोग उमरा पे जाते हैं 15 दिन 1 महीना क़ियाम करते हैं, वैसा वीज़ा लेकर ये यहूदी फ़लस्तीन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, मकान नहीं बना सकते, कारोबार नहीं कर सकते, मुस्तकिल रिहाइश नहीं इख्तियार कर सकते। जैसे आजकल तमाम मुसलमान सऊदिया में ऐसा नहीं कर सकते। सऊदिया में जाकर आप रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते, ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, मकान नहीं बना सकते, अपना ज़ाती दुकान नहीं खोल सकते, जैसा सऊदी आज दूसरी मुल्कों के बाशिंदों के साथ कर रहा है। बिल्कुल फ़लस्तीन की हिफाजत उसी में थी, जैसा सऊदी समझ रहा है कि मेरी हिफाजत इसी में है, वैसा फ़लस्तीन का मामला यही था कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने यह उसूल बनाया था कि यहाँ पर कोई यहूदी बाहर का शख्स आकर न ज़मीन ख़रीद सकता, न मकान बना सकता, न कारोबार कर सकता, न मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकता। तो यहूदियों का वफ़द इनसे मिला। हरतजुल नामी शख्स जो उनका लीडर था उसने सुल्तान से दरख्वास्त की कि हमें इजाज़त दी जाए और हमें थोड़ी बहुत तादाद में फ़लस्तीन में आबाद होना चाहते हैं हम, और इस कानून में लचक पैदा की जाए, यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने साफ़ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारा सारा मंसूबा जानता हूँ, तुम यहाँ आकर रहना चाहते हो, तुम्हारा प्रोग्राम कुछ और है, सिर्फ आबाद होना नहीं है, तुम्हारा प्रोग्राम कुछ और है। यानी वो जानते थे कि वो बैतुल मक़दिस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। चुनांचे उस बार उन्होंने उन्हें लात मार के भगा दिया। फिर दूसरे साल, अगले साल ही दोबारा वफ़द आया। इस बार पैंतरा बदल के आए। क्या मक्कारी के साथ आए। आप दुनिया जानती है कि साइंस के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे ज़्यादा इस वक्त जो पावर में है वो यहूदी हैं। साइंसदानों में अक्सरियत यहूदियों की है। उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से अगले साल आकर कहा हम इंटरनेशनल साइंस यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, सारे साइंसदानों को यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं, साइंस की तरक्की के लिए हम बड़ा मंसूबा बनाना चाहते हैं, आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं, हमें फ़लस्तीन में जगह दे दें, सहूलियात फराहम कर दें, हम साइंस यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपको भी इससे फ़ायदा होगा, हमें भी इससे फ़ायदा होगा, हम आपका सपोर्ट करके तमाम यहूदी साइंसदान को यहाँ इकट्ठा कर देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की बात थी, लेकिन इन फिरासत इस मर्द मुजाहिद की फिरासत को आप देखें। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा ठीक है, बहुत खुशी की बात है, वेलकम, साइंस की तरक्की की खातिर हम इंटरनेशनल साइंस यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको जगह भी दूंगा, ख़र्चा भी दूंगा, सपोर्ट भी करूंगा, पुष्टपनाही भी करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वो फ़लस्तीन में नहीं होगा। क्या बेहतरीन बात की, फ़लस्तीन में नहीं होगा। फ़लस्तीन के अलावा दुनिया के जिस खित्ते में आप जाना चाहते हैं मुकम्मल मेरा ताउन रहेगा। ये वो फिरासत थी मर्द मुजाहिद की। लेकिन फ़लस्तीन में तुम्हें जगह नहीं दी जाएगी। जाहिर सी बात है उन मक्कारों को यूनिवर्सिटी बनाना नहीं था, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना था। वो इस बात पर राज़ी नहीं हुए, कहने लगे हमें फ़लस्तीन में ही जगह चाहिए। फिर खाली हाथ वापस लौट गए। तीसरे साल फिर जब वो आए
तो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया और सल्तनत उस्मानिया एक कशमकश में मुब्तला हो चुकी थी। हर सल्तनत का ज़वाल होता है। बनु उमैया एक दौर में उरूज पे थी, ज़वाल आया। बनु अब्बासिया एक दौर में उरूज पे थी, ज़वाल आया। फिर फ़ातिमी हुकूमत उरूज पे थी, फिर ज़वाल आया। ऐसे ही हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत थी, ज़वाल आया। ऐसे हर दौर में उरूज और ज़वाल सल्तनतों को रहा है। तो ऐसे ही सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का आगाज़ का दौर था। हर चीज़ उरूज के बाद ज़वाल पे आती है। ये अच्छे खासे मखरूज़ हो गए थे। यहूदियों ने पेशकश की थी कि आपकी सल्तनत के सारे ख़र्चे हम उठाएंगे, आपके ख़र्चे हम अदा करेंगे, आप हमें फ़लस्तीन में मतलूबा जगह दे दीजिए। इस वक्त मजबूरी में होने के बावजूद भी सुल्तान ने उन्हें गुस्से से निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम कभी फ़लस्तीन की जगह के सिलसिले में मुझसे मुलाकात भी ना करना और मुझसे इसकी तवक्को भी ना रखना। मेरे जीते जी मैं आपको फ़लस्तीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। 3 साल तक मुज़ाकरात चलते रहे और ये 1910 से लेकर 1920 का ये दौर था। उसके बाद सुल्तान हमीद सानी जो खिलाफत उस्मानिया के आखिरी जो खलीफा थे तुर्की के, इनके ख़िलाफ़ तहरीक चली। यहूदियों ने मक्कारी की, फिर इन्हें खिलाफत से माज़ूल करके नज़रबंद कर दिया गया। उसी नज़रबंदी में खलीफा ने बहुत सी याददाश्तें लिखी। उसी का अरबी में छपा हुआ मुज़क्किरात सुल्तान अब्दुल हमीद अस्सानी के नाम से मुरतब है। उसी नज़रबंदी में उनकी वफ़ात हुई। यहाँ से तारीख़ का एक नया दौर शुरू हो गया। यानी जो मुहाफ़िज़ था, अब वो मुहाफ़िज़ ख़ुद घेरे में आ गया। उसके बाद जब तक ये हज़रात रहे, खिलाफत उस्मानिया का जब तक ये दौर रहा, जितने उस्मानी खुलफ़ा रहे, मस्जिद अक़सा की बहुत अहमियत और क़दर इनके नज़दीक रही और बहुत तरमीमात और हिफाजत की बहुत शक्लें इन्होंने मुरतब की। चुनांचे लिखा है, नंबर 1, गैर मुस्लिमों का मस्जिद के अंदर दाखिला मना था मस्जिद अक़सा में। नंबर 2, मस्जिद की सफाई और ख़िदमत के लिए 800 मुलाजिमीन को रखा गया था। नंबर 3, मस्जिद अक़सा का ख़तीब मेंबर पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार हाथ में लेकर खुतबा दिया करता था, जो सलीबियों के लिए एक पैगाम था कि उमर ने इसको फ़तह किया है और जो कोई इस पर नज़र उठाएगा और उमर की तलवार चलेगी। नंबर 4, 4 खुतबा थे, एक हम्बली, एक शाफ़ई, एक मालिकी, एक हनफ़ी, यानी चारों मसालिक का मजमुआ था। नंबर 5, मस्जिद अक़सा के 50 मुअज़्ज़िन थे, हर एक जगह का उनकी मुक़र्रर थी मस्जिद की। नंबर 6, मस्जिद अक़सा में मुसलमानों ने जो तामीराती काम किया, उनमें पहला काम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और आखिरी जो काम किया है, आखिरी बार सुलेमान अल क़ानूनी ने काम किया है। नंबर 7, जब अल-क़ुदस में बंद कलीसा जो ईसाइयों की इबादतगाह थी, देखने के लिए दुनिया भर से ईसाई आए, तो उसको अल-क़ुदस के काजी ने उनके लिए खोला। सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत की। यानी मतलब यह था कि ईसाइयों के लिए पैगाम था, हम तुम्हें इबादत करने की इजाज़त तो देंगे लेकिन बालादस्ती इस्लाम की ही होगी। नंबर 8, प्रोग्राम के ख़त्म होने पर काजी ने कलीसा को बंद करके सर बमोहर कर दिया। 300 राहिब अंदर थे, जिनके लिए खाना छोटी सी खिड़की से अंदर किया जाता। कलीसा फिर अगले साल अल-क़ुदस के काजी या विलाया शाम के जो वाली हैं, गवर्नर हैं, उनकी इजाज़त से खोला जाता। नंबर 9, खिलाफत उस्मानिया के दौर में अल-क़ुदस शहर में, फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस में 700 वक्फ़ शुदा इमारतें थीं, 17 मदरसे चलते थे, 40 लाइब्रेरियाँ थीं। ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त खाने के लिए 3 रेस्टोरेंट्स थे, जो 3 मुफ्त खानों के लिए इंतज़ाम किए जाते। 70 मुसाफिर खाने बनाए गए थे और 4 कम्युनिटी हॉल बनाए गए थे। अरब इस मुक़द्दस शहर को अल-क़ुदस कहते हैं, जबकि तुर्की इसे क़ुदस शरीफ कहते हैं। यहूद और नसारा इसको यरूशलेम कहते हैं। आप जान सकते हैं कि ये बैतुल मक़दिस कितना महफूज रहा जब तक इन सल्तनत उस्मानिया के हाथ में रहा। और आपको मालूम होगा कि 1967 में यहूदियों ने जब कब्ज़ा कर लिया, जो आज तक चला आ रहा है, 1967 से 1967 से जब इसराइलियों ने इसको कब्ज़ा किया, तो उसके बाद से अब तक उनके कब्ज़े में चला आ रहा है। इन गलीज़ों ने कब्ज़ा करने के बाद एक तरफ तो उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत की जगह को हज़रत उमर ने साफ़ फरमाया था, ये जब आए तो क़िबले अव्वल को आग लगा दिए इसराइली मक्कार गलीज़ हराम कौम, जिससे मस्जिद अक़सा के 3 घंटे तक मस्जिद अक़सा में आग मुसलसल जलती रही। जुनूब मशरिक़ी की जानिब ऐन क़िबले की तरफ का
बड़ा हिस्सा गिरकर आग से जलकर ख़त्म हो गया। महराब में मौजूद मेंबर भी आतिश के नज़र हो गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तेह बैतुल मक़दिस के बाद वो मेंबर लगाया था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी थीं। हर जंग के दौरान वो उस मेंबर को अपने साथ रखते थे ताकि फ़तह होने के बाद उसको मस्जिद में नस्ब करें। इस अलमनाक वाक़े के बाद ख्वाब गफलत में डूबी हुई उम्मत मुस्लिमा की आँख सिर्फ़ एक लम्हे के लिए बेदार हुई, फिर उसके बाद हमेशा के लिए सो गई। सानी है कि तकरीबन एक हफ़्ते के बाद इस्लामिक ममालिक ने मुअतमर आलमी इस्लामी यानी OIC कायम कर दी। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करने यानी इबादतगाह समझते थे और उसे गिराकर दोबारा सुलेमानी हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि आज तक कभी कोई दलील से साबित नहीं हो सका कि वही जगह हैकल सुलेमानी है जहां पर ये लोग ये गिराकर तामीर करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए कि मुसलमानों के कब्ज़े में जब भी बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीन रहा तो उन्होंने क्या सलूक किया, और यहूदियों या ईसाइयों के जब कब्ज़े में आया तो उन्होंने कैसे सफ़ाकाना और ज़ालिमाना हरकतों के साथ वहाँ अम्बिया के उन इबादत गाहों की कैसे उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। अब जब सुल्तान अब्दुल हमीद ने लात मार के भगा दिया कि फ़लस्तीन में यहूदियों को कोई जगह नहीं दी जाएगी, तो उसके बाद 1917 में यहूदियों ने बरतानिया के साथ एक मामला किया। हुआ क्या था, जंग अज़ीम अव्वल यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रही थी तो एक तरफ जर्मनी था, दूसरी तरफ बरतानिया था। बरतानिया के साथ इटली था, फ्रांस वगैरह सब मुत्तहिदा महाज पे थे। इधर खिलाफत उस्मानिया इस जंग में जर्मनी के साथ था। तो जर्मनी एक तरफ है, बरतानिया दूसरी तरफ है, और जो इसमें हारेगा तो जाहिर सी बात है जर्मनी हारेगा तो सल्तनत उस्मानिया भी जर्मनी के साथ है। बरतानिया जीतेगा तो जाहिर सी बात है बरतानिया के साथ जो है इटली फ्रांस वगैरह हैं। इत्तेफाक से जंग अज़ीम अव्वल में जर्मनी को शिकस्त हुई, बरतानिया जीता। तो जब बरतानिया जीता और जर्मनी हारा तो जर्मनी के साथ ही खिलाफत उस्मानिया है, तो खिलाफत उस्मानिया को भी हार हो गई। तो मुत्तहिदा यूरोपी फ़ौजों ने जर्मनी पर भी कब्ज़ा कर लिया, खिलाफत उस्मानिया भी पर भी कब्ज़ा कर लिया। तुर्की के मुख्तलिफ़ इलाके, जो तुर्की सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल सिटी था, तो कई हिस्सों में फ़्रांस घुस गया, किसी में इटली घुस गया, किसी में बरतानिया घुस गया। जंग अज़ीम अव्वल के बाद ये बंदर बाँट शुरू हो गई, मफतूहा इलाक़ों को कब्ज़ा करने की जंग के बाद फ़ातिहीन मफतूहा इलाक़े आपस में तकसीम करने लगे। उसी तकसीम में चूँकि बरतानिया ने पहले से यहूदियों से वादा कर चुका था। क्या वादा किया था? सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जब आखिरी जवाब दे दिए कि आइंदा मुझे फ़लस्तीन के मुतालिक बात करने के लिए नहीं आना, तो यहूदी बरतानिया से जाकर बात मिले। उन्होंने मुसलमानों से मायूस होकर फ़लस्तीन को अपना कौमी वतन बनाने के लिए बरतानिया से रब्ता किया। बरतानिया हुकूमत से दरख्वास्त की कि हम आपसे सुलह के लिए तैयार हैं। जंग अज़ीम अव्वल का दौर था, उन्होंने कहा कि हम आपको जंग के अखराजात बर्दाश्त करेंगे, बस ये कि आप फ़लस्तीन में हमारा हक़ तस्लीम करा दें, ऐलान करा दें कि फ़लस्तीन यहूदियों का कौमी वतन है। हम आपसे वादा करेंगे कि इस जंग अज़ीम के बाद फ़लस्तीन का कंट्रोल आपको हासिल रहेगा, हमें वहाँ आबाद करने और उसे अपना वतन बनाने के लिए आप सहूलतें फ़राहम कर दें। तो उसने बरतानिया ने 1917 में बाकायदा मुआहदा किया जो बालफूर डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा आर्थर जेम्स बालफूर था, उसके साथ ये मुआहदा हुआ। उसी की तरफ मंसूब बालफूर ने का लिखा था कि हम फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन तस्लीम करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि सल्तनत उज़्मा यानी बरतानिया को जब भी मौका मिलेगा हम यहूदियों को फ़लस्तीन में बसाने, रियासत कायम करने के लिए सहूलतें फ़राहम करेंगे। नेट पर भी ये बालफूर डिक्लेरेशन मौजूद है। कुछ साल पहले इसका सालाना जश्न भी मनाया गया था। तो उधर फर्स्ट वर्ल्ड वार के मौके पर यहूदी अपनी मुसलसल मक्कारियों के साथ बरतानिया से जा मिले। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बरतानिया को जीत हुई, खिलाफत उस्मानिया जर्मनी के साथ था, वो हार गया। तो अब जब ये तकसीम होने लगा तो बरतानिया अपने वादे के मुताबिक फ़लस्तीन का हिस्सा इसराइल के हवाले करना शुरू किया। चुनांचे इस तरह तुर्की पीछे हटने के बाद यानी हार जाने की वजह से फ़लस्तीन बरतानिया की नौ आबाद इलाका बन गया,
यानी एक दौर वो था खिलाफत उस्मानिया का, वो सूबा शुमार होता था फ़लस्तीन, अब वो बरतानिया का सूबा बन गया। बरतानवी गवर्नर वहाँ बिठा दिया गया फ़लस्तीन में। 1916 और 1917 की बात है कि उसके बाद बरतानिया ने ऐलान कर दिया कि दुनिया भर से जो यहूदी यहाँ आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ, हमारी तरफ से इजाज़त है। और वो कानून जो यहूदियों के मुतालिक बनाया गया था कि फ़लस्तीन की ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, मकान नहीं बना सकते, दुकान नहीं चला सकते, तिजारत नहीं कर सकते, वो सब मनसूख कर दिया गया और इजाज़त दे दी गई कि यहूदी यहाँ ज़मीन ख़रीद सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, यहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। पूरा काया ही पलट गया। अब 1924 में तुर्की खिलाफत उस्मानिया बिखर गई, टुकड़े हो गए, तो तुर्की एक मुल्क बनकर रह गया, एक सेकुलर मुल्क बन गया। अरब रियासतें भी अलग अलग बन गई, सऊदिया अलग, उर्दून अलग, इराक़ अलग, कतर अलग, दुबई अलग, रियाज मुख्तलिफ, कुवैत वगैरह बन गए। अब फ़लस्तीन जो एक सूबा था किसी भी बड़ी सल्तनत का, वो बेयार और मददगार रह गया, बरतानिया के रहम व करम पर रह गया। बरतानिया ने यहूदियों को बाल्फुर मुआहदे के तहत फ़लस्तीन को कौमी वतन के तौर पर हवाले करने का फ़ैसला कर लिया। उसके लिए इंतज़ामात भी हुए, यहूदी आना शुरू हो गए। जब बरतानिया ने कब्ज़ा किया था तो बताया जाता है कि वहाँ पर कुल आबादी जो उस वक्त की पुरानी दस्तावेज़ में लिखी हुई है कि उस वक्त कुल आबादी सिर्फ 2000 की थी यहूदियों की। वहाँ पर बरतानवी सरपरस्ती में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहूदी आकर आबाद होना शुरू हुए, ज़मीनें ख़रीद कर मकान बनाते रहे। एक इलाक़े को टारगेट कर लिया, दूसरा इलाक़ा फिर टारगेट पे आने लगा। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, दुनिया के, रूस से, जर्मन से यहूदी इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो अब वहाँ बेचारे गलती ये हुई कि फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी। ये जो नहीं, यानी मजबूर भी थे चूँकि हुकूमत ज़ालिमों की मुसल्लत हो चुकी है। उस दौरान जब यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जाकर फ़लस्तीन में ज़मीनें ख़रीद रहे थे और फ़लस्तीनी मुसलमान ज़मीन भी बेच रहे थे, उस वक्त फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म हज़रत सैयद मुफ्ती अमीन अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जवान थे और सदर अय्यूब ख़ान के ज़माने में वो पड़ोस मुल्क भी आए थे। तो उन्होंने फतवा दिया था कि फ़लस्तीन की ज़मीन यहूदियों को बेचना शरअन नाजायज़ और हराम है। यहाँ यहूदी आबाद होकर अपनी आबादी बनाकर अपनी रियासत कायम करके बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस फतवे की तायीद में हमारे हिंदुस्तान से कई बुज़ुर्गों ने, हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह ने किफ़ायतुल मुफ्ती में, हकीमुल उम्मत हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तक़िल एक किताबचा लिखा, जो आपकी किताब बवादिरुन नवादिर जो आपकी आखिरी तसनीफ़ है उसमें मौजूद है। उन्होंने भी मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन की बात की तायीद फरमाई और कौमों के अपने अपने मिजाज के हिसाब से आपने फतवा दिया कि बिल्कुल फ़लस्तीनी ज़मीन यहूदियों के हाथ न बेची जाए। लेकिन क्या किया जा सकता है कि तारीख़ का एक हिस्सा था जिसे होना था। फ़लस्तीनियों ने फतवे की परवाह किए बग़ैर ज़मीनें बेचना शुरू की, मगर फतवे की बुनियाद पर ज़मीन महंगी हो गई, 3 से 4 गुना उसका रेट बढ़ गया। यहूदियों का टारगेट कुछ और था तो वो ख़रीदते गए और फ़लस्तीनी बेचते गए। ये एक तब्दीली का मरहला जो फ़लस्तीनियों के लिए जो बहुत ख़तरनाक था, जिसे इब्तदा में ही उन्हें सोचना चाहिए था, जो नहीं हो सका। उसके बाद 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से यानी फ़लस्तीन कब्ज़े में आया। 1924 में तुर्की अपना अलग मुल्क बन गया। 1917 में फ़लस्तीन जर्मनी के बरतानिया के हवाले हो गया। 1945 में जब अक़वाम मुत्तहिदा बनी तो बरतानिया ने फ़लस्तीन के हिस्से में जहाँ यहूदियों की आबादी ज़्यादा थी, उसने एक चाल चली अपने उसी के मुताबिक कि अगर हम रेफ़रेंडम करवा कर इनको वो हिस्सा बतौर रियासत दिलवा दें इसराइलियों को जहाँ उनकी आबादी है, तो बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की कि फ़लस्तीन से मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि इनका मसला हल कर दिया जाए। इसकी यही मक्कारी है। हिंदुस्तान से गया बरतानिया, लेकिन अपने पालतू कुत्ते यहाँ पर छोड़ के गया, जो कई क़ादियानी की शक्ल में, किसी और शक्ल में मजहबी और मसलकी इख्तलाफात को हवा देकर गया, बाबरी मस्जिद के इख्तलाफ को जन्म दे के गया, कुछ ना कुछ शोशा छोड़ के गया कि मुल्क आज़ाद होते होते फिर
तकसीम हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, फिर तकसीम हो गया बांग्लादेश में, फिर तकसीम हुआ किसी और में। इसी तरह के जाते हुए भी ये कुछ ना कुछ जहर छोड़ के जाता है। बिल्कुल वैसे ही मिसाल जैसे कहा जाता है कि एक शख्स ने अपना घर किसी को बेचा, जैसे यही बरतानिया अपना घर किसी को बेचा, कहने लगा कि मैं घर तो आपको बेच रहा हूँ लेकिन घर में ये जो खूंटी है, ये खूंटी और एक मेख मुझे चाहिए, मेरा इस पर हक़ रहेगा। ख़रीदार ने समझा कि एक मेख से क्या कर लेगा, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आता है कि मुझे वो मेख देखना है, मुझे अपनी जर्किन लगाना है, अपनी निक्कर लगाना है। इस तरीके से घर के अंदर दखल देना शुरू कर देता है, जिससे ख़रीदार वापस फिर उसी पे के हवाले करने पे मजबूर हो जाता है। चुनांचे वहाँ से हटते हुए उसने जिस हिस्से में यहूदियों की अक्सरियत थी, यहूदी रियासत यानी इसराइल कायम करने का फ़ैसला लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1945 में, ये बहुत अहम बात है याद रखने की, फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया था अक़वाम मुत्तहिदा ने, और वही फ़लस्तीन आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में फ़लस्तीन है। एक हिस्सा इसराइल का, दूसरा हिस्सा फ़लस्तीन का, तीसरा हिस्सा बैतुल मक़दिस का। जो बैतुल मक़दिस का ये 3 हिस्से होने के बाद जाहिर सी बात है इसराइल जहाँ पर काबिज़ थे वहाँ पर आप पुराना नक्शा उठा के देख लें कि उनका कितना हिस्सा था, और अब देख लें कि वो कितने काबिज़ होते चले गए हैं। 1967 में ये बैतुल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहा भी गया था इन ज़रीलों को कि जो 1945 में जो फ़ैसला हुआ था उस फ़ैसले के मुताबिक तुम अपने हुदूद से हटकर, सरहद से हटकर जहाँ तुम्हारा हिस्सा था वहाँ वापस चले जाओ। लेकिन 1967 में इन गलीज़ों ने, हरामखोरों ने फिर हमला करके अपनी आबादी को बढ़ाते हुए पूरे फ़लस्तीन के हिस्से को, गज़ा के हिस्से को उससे कब्ज़ा करते चले गए। फ़लस्तीन की कई 1000 किलोमीटर इमारतें और ज़मीनात कब्ज़ा करते चले गए। बैतुल मक़दिस का जो हिस्सा था उसके मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई फ़ैसला नहीं किया। चुनांचे बैतुल मक़दिस से का हिस्सा फ़ैसला ना मुसलमानों के हक़ में किया, ना यहूदियों के हक़ में किया, ना ईसाइयों के हक़ में किया। वजह यह है कि बैतुल मक़दिस से तीनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। किस लिहाज से कि बैतुल मक़दिस से ईसाइयों का भी इस वास्ते हिस्सा जुड़ा हुआ है कि बैतुल लहम वहाँ पर है, और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है वो, जिसे कुरान मजीद में मकानन शर्क़िया कहा गया है, इसलिए वो बैतुल मक़दिस से चंद किलोमीटर के फासले पर है बस। ईसाइयों का क़िबला है बैतुल लहम, वो भी उससे अपना दिली ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमान भी बैतुल मक़दिस से जुड़े हुए हैं चूँकि वो हमारा क़िबला अव्वल है। सुनहरा गुंबद जो दिखाई देता है, जो जिसे मस्जिद सखरा कहते हैं, मस्जिद अक़सा से मिला हुआ है, यानी वही मस्जिद अक़सा में ही है। और ऐसे ही यहूदी भी चूँकि हैकल सुलेमानी के दावेदार हैं, तो तीनों कौम फ़लस्तीन के दावेदार हैं और उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का ये ख़्याल था कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसके तीनों मज़हब के लोग हों और तीनों उससे अपना दिली ताल्लुक़, मजहबी ताल्लुक़ कायम रखें। बल्कि तारीख़ में अगर देखा जाए तो एक चौथी कौम भी फ़लस्तीन की दावेदार है, बहाई फ़िरक़ा, जो मिर्ज़ा बहाउल्लाह शिराज़ी और मोहम्मद अली अलबाब के पैरोकार हैं। कादियानियों के साथ साथ ये ईरान में मुस्तकिल मज़हब चल रहा है और दुनिया भर में मौजूद हैं। बहाइयों का क़िबला अक्का है जो फ़लस्तीन में है। जब ईरानियों ने इन्हें निकाला तो बहाउल्लाह शिराज़ी यहाँ जाकर आबाद हो गए, इनकी कब्र भी यहीं है। उनके बेटे अब्दुल बहा भी वहीं उनके जानशीं बने। बहाई कमज़ोर नहीं है, तादाद में थोड़े हैं, लेकिन ये भी कादियानियों और फिर इसराइलियों की तरह बासर तबका है इनका भी। तो 4 कौमों के दरमियान गोया के बैतुल मक़दिस घिरा हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा तक़सीम में फ़लस्तीन यहूदियों को दे दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम में फ़लस्तीन का वो हिस्सा जिस पर यहूदी और इसराइल काबिज़ थे वो हिस्सा उन्हें दिया गया, क्योंकि फ़लस्तीन पर ईसाइयों का भी अपना दावा है। तो बैतुल मक़दिस, यरूशलेम को अलग रखा गया, बैतुल मक़दिस को। अब आप इससे समझ सकते हैं, तो उस वक्त में बैतुल मक़दिस ना यहूदियों को दिया गया, ना मुसलमानों को दिया गया, ना फ़लस्तीनियों को दिया गया, ना ईसाइयों को दिया गया। आर्जी तौर पर उर्दून के कंट्रोल में दिया गया था 1945 में, और ये कहा गया था कि इसका फ़ैसला बाद में बैनुल अक़वामी सतह पर करेंगे। बाद में फ़ैसला करने के हवाले से ईसाई क़ियादत का जहन ये है, यहाँ तीनों मज़ाहिब की मुश्तरका कमेटी कायम करके उनके कंट्रोल में किया जाए। चुनांचे इसराइल का बाज़ाब्ता नक्शा है, उसमें बैतुल मक़दिस इसराइल के हिस्से में नहीं आता, उर्दून के हिस्से में आता है, जो पुराना नक्शा है। ये बहुत तारीख़ी चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। 1967 की बात यह हुई है कि इसराइल का बैतुल मक़दिस पर
इसराइल अब अपनी जो 1945 में बैनुल-अक़वामी तौर पर जो उनको फ़ैसला करके जो सरहदें दी गई थी, वहाँ रहने के बजाय उस गलीज़, हरीस, लालची, हरामखोर ने और आगे बढ़ना शुरू किया। चुनांचे इसराइल का यूरोपीय ममालिक अमेरिका और रूस ने उसे तस्लीम किया, उसे सपोर्ट किया, रियासत बनाई, असबाब मुहैया हुए, उसको मुस्तहकम किया। 1967 में इसराइल को 3 मुल्कों से उसने जंग किया, मिस्र से, शाम से, उर्दून से। ये उर्दून है जिसके कंट्रोल में बैतुल मक़दिस दिया गया था। बैक वक्त 3 मुल्कों से जंग हुई, तो उस मौके पर इनका सपोर्ट था, अमेरिका का सपोर्ट था, रूस का सपोर्ट था, दीगर कंट्रीज़ का सपोर्ट था। तो इनके सपोर्ट से वो बैतुल मक़दिस तीनों शहरों को हरा दिया, जहाँ से आप समझ लीजिए कि मिस्र को भी हराया, शाम को भी हराया, उर्दून को भी हराया। ओमान से 3 घंटे की ड्राइविंग पर उर्दून पड़ता है। इसराइल ने कब्ज़ा करके उसको अपने साथ शामिल कर लिया। मिस्र ने तो अपना इलाका जंग करके छुड़ा लिया, लेकिन शाम के मकबूजात और यरूशलेम अभी भी इसराइल के कब्ज़े में मौजूद है। तो जो बैतुल मक़दिस इसराइल को दिया नहीं गया था, वो 1967 में ज़ालिमाना तौर पर अपने कब्ज़े में लिया हुआ। इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जो सरहदें तय की थी, उसी के मुताबिक इसराइल अलग था, फ़लस्तीन अलग था, यरूशलेम अलग था। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये अलग है, बैतुल मक़दिस अलग है, तो इसराइल के 1947 के कब्ज़े को आलमी बिरादरी अभी भी तस्लीम नहीं करती है। अभी भी हुक्म यही कि वो छोड़ के वापस जाए। बैतुल मक़दिस मुतनाज़ा समझा जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी उसे मुतनाज़ा कहती है, उसका फ़ैसला होना बाकी है। लेकिन उस दौरान अजीब मक्कारी और पॉलिसी ये अपनाई गई कि इसराइल ने उसे अपना दारुल हुकूमत करार दे दिया, बैतुल मक़दिस को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। चुनांचे चंद साल पहले साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया था, उस पागल ने भी, कि हम अपना सफ़ारत खाना यरूशलेम में मुंतकिल करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, यरूशलेम में मुंतकिल करने का मतलब है कि बैतुल मक़दिस को इसराइल का बाज़ाब्ता दारुल हुकूमत तस्लीम कर लेना, ये मतलब होगा। हालांकि वो बैनुल-अक़वामी मुआहदात में मुतनाज़ा है, आलम इस्लाम के यहाँ भी वो मुतनाज़ा है, बल्कि हमारे नज़दीक तो फ़लस्तीन भी मुतनाज़ा है। लेकिन उसे कब्ज़ा करने की ऐसी मक्कारियाँ चली गई कि उसे अपना दारुल खिलाफा बना दिए। कुरान मजीद में 20 जगहों पर यहाँ एक अहम एतराज़ भी हल हो जाता है। 20 जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ भी रहेंगे वो ज़लील बनकर रहेंगे। बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, हाँ इल्ला ये है कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें या लोगों की रस्सी को मजबूती से थाम लें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना यानी वो इस्लाम ला लेंगे तो फिर तरक्की करेंगे, या लोग उनका सपोर्ट करने लगेंगे तो फिर वो तरक्की कर सकते हैं। वह हब्लिम मिनल्लाह तो नहीं हो सका, बिहब्लिम मिनल्लाह इस्लाम की तरफ नहीं लौट सके, लेकिन बिहब्लिम मिनन्नास इंसान अमेरिका और रूस और दूसरे कंट्रीज इनके सपोर्ट में है, जिसकी वजह से अब ये इसराइल तरक्की पर दिख रहा है। अब जब ये तरक्की पर आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुतालिक कई यहूदियों के मुतालिक फरमा दिया, लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्दि मर्रतैनि व लतअलुन्ना उलुवन कबीरा। 2 मरतबा ये फ़साद मचाएंगे ज़मीन में, वो दोनों मरतबा हो चुका है। एक दफ़ा तो हो चुका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सज़ा दी बुख्त व नसर के ज़रिए से। चुनांचे कुरान में फरमाया, बासना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फजासु खिलाल दियार। एक मरतबा वो हो चुका। दूसरी दफ़ा फ़साद जब उनके साथ हुआ, तैतस रूमी ने उनको तहस नहस करके रख दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुतालिक फरमाया था, वइन उद्तुम उदना, अगर तुम वापस लौट कर आओगे फ़साद की तरफ, जंग की तरफ, तो हम भी वापस लौट के आएंगे। अब समझ लीजिए कि अब ये जो ज़माना इसराइल मुस्तकिल एक रियासत बन गई है और फिर वो फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर रही है, हमास पे कर रही है, गज़ा पे कर रही है, वो अपना ग्रेटर इसराइल हासिल करना चाह रही है, तो फिर गोया कि वइन उद्तुम उदना, वापस ये जंग की तरफ आ रही है। और अल्लाह का भी वादा पूरा होगा कि अल्लाह इनके लिए भी किसी ना किसी बुख्त नसर को पैदा करेगा, किसी ना किसी तैतस रूमी को पैदा करेगा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को पैदा करेगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करेगा। कुछ ना कुछ इनके साथ जंग के मामलात में फ़तह और जीत हासिल करने वाले मुस्लिम आदिल हुक्मरान आने वाले हैं। इन्हें ज़िल्लत की
खाक चटाने वाले हैं। ये होना तय है अल्लाह की तरफ से। वैनो तुम उदना, तुम वापस लौट के आओगे तो फिर हम भी तुम्हारे साथ वही मामला करेंगे। चुनांचे चंद सालों तक तो ये सोचा जा सकता था कि भाई यहूदी बिखरे हुए हैं, इनसे ये कहाँ से जंग करेंगे कि अल्लाह जो फरमा रहे हैं तुम लौट के आओगे तो हम भी लौट के आएंगे। तो अब समझ में आता है कि ये एक रियासत बन चुकी है जिससे मुस्तकिल लड़ा जा सकता है और जिसे मुस्तकिल उसे हराया जा सकता है, और अल्लाह ताला वो निज़ाम बना कर रहेंगे। और फिर ये भी समझ लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके मुतालिक फ़रमाया, कुरान मजीद अरब के जितने उलमा इकराम हैं, अरब के जितने हुक्मरान हैं, काफ़ी बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं, काश वो कुरान समझ भी लेते। जितने हुक्मरान मौजूद हैं शराब खोर और अमेरिका के पालतू, लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, साफ़ कुरान कह रहा है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा नफ़रत करने वाली, दुश्मनी करने वाली अगर कोई कौम है तो वो यहूद हैं और मुशरिक कौम है। इसके बावजूद भी मंज़र ये है कि यहूदी और ईसाई इकट्ठे हो चुके हैं। मुसलमान हुक्मरान इनकी मक्कारी और दुश्मनी को समझने तैयार नहीं हैं। दिमाग यहूदियों का है, यहूदियों के पास पैसा है, बाकी वसाइल और असबाब ईसाइयों के हैं। यहूद आज से 200 साल पहले प्रोटोकॉल के नाम से जो मनसूबाबंदी की थी वो बतदरीज आगे बढ़ते जा रहे हैं, बतदरीज आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल आप हज़रात के सामने है, देख लें। इस वक्त अमेरिका, यानी यूँ समझिए कि वो तो है जलील कौम, लेकिन हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इल्ज़ाम और ज़ानिया नाउज़ बिल्लाह तहमत लगाने के बावजूद भी, ईसाइयों को कत्ल करने के बावजूद भी ईसाइयों को ख़ुद शर्म नहीं है कि वो उनके साथ मिले हुए हैं। मुसलमान हुक्मरानों को मालूम है कि वो हमारे कट्टर दुश्मन हैं, फिर भी शर्म नहीं है कि उनके साथ उनकी मुखालफत नहीं कर पा रहे हैं। और यहूदी अपनी मक्कारी में और अपनी चालबाजी के साथ वो पूरी तरक्की करने के दर पे लगा हुआ है। चुनांचे आप उसकी एक मिसाल समझें। इस वक्त पूरी दुनिया का सुपर पावर कौन है, बड़ी ताकत कौन शुमार होती है? बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका है। ज़ाहिरी एतबार से, मादी एतबार से, अस्करी एतबार से, सियासी एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शुमार होती है और उसके दावे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान जिहाद के बाद दुनिया में दो बड़ी क़ुव्वत ताकतें थीं, एक अमेरिका था और दूसरा रूस था। उन दोनों के दरमियान सर्द जंग, कोल्ड वार 19वीं सदी तक रही है। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान की जंग के ख़ात्मे के बाद अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड आर्डर के नाम से एक ऐलान कर दिया कि अब वो वाहिद आलमी सुपर पावर है, एक कुतुबी ताकत है। हालांकि ये बात अल्लाह साफ़ फरमा चुके हैं, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिअ व बिअउ व सलवातु व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। एक ताकत हमेशा कभी बाकी नहीं रहेगी, एक मुल्क हमेशा कभी सुपर पावर बन के नहीं रहेगा। अल्लाह कोई ना कोई मुकाबले में ऐसी दूसरी ताकतों को लाएंगे जो उन्हें तोड़ फोड़ कर तहस नहस करेंगे। और हम देख रहे हैं कि अल्लाह तुर्की को भी तरक्की दे रहा है, अफ़गानिस्तान को भी तरक्की दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि दोबारा जो ताकतें पहले पावर में थीं वही फिर पावर में आएँ। अल्लाह इन कमज़ोरों को भी पावर पे लाते हैं। तो अफ़गानिस्तान उरूज पे हो रहा है, तुर्की उरूज पे हो रहा है। अब हम देखें कि अमेरिका में जो सूरत हाल है, अमेरिका की जो सूरत हाल है उसे हम समझ सकते हैं कि अमेरिका की असल आबादी तो रेड इंडियन कहकर उनको किनारे, वो लोग पहले जो असल आबादी थी वो हट गई। जैसे स्पेन में मुसलमानों को शिकस्त हुई, उस वक्त स्पेन की मलिका अज़बीला ने के कहने पर कोलंबस वगैरह दुनिया में सियाहत करते हुए, समंदर में सफ़र करते हुए दूसरे किनारे तलाश करते रहे। अमेरिका दरियाफ्त हुआ जो बहुत बड़ा अजीम बर्रे आज़म है। उसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और ब्राज़ील और जनूबी अमेरिका, शिमाली अमेरिका सब शामिल हैं। अब जो अमेरिका की मौजूदा आबादी है वो यूरोप, जर्मन, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया वगैरह से गए हुए लोग वहाँ पर आबाद हैं। अमेरिका को जिन्होंने आबाद किया, पहले यहाँ कि लोकल आबादी से काम लेते रहे, फिर अफ्रीका से मुलाजिम और ग़ुलाम भर्ती करके लाए जाते रहे। अमेरिका को आबाद किया, तरक्की दी, उसे ऑर्गेनाइज़ किया, उसे समाजी भलाई, तमद्दुन, तहज़ीब सब कुछ फराहम किया। इस वक्त भी आपको अमेरिका में मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग मिलेंगे और बहुत से मुल्कों के शहरों के नाम भी अपने साथ वो लोग रखे हुए हैं जहाँ जिन जिन मुल्कों से आए हैं। अमेरिका में स्पेनिश
सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश के साथ। स्पेनिश ज़बान अमेरिका की दूसरी सरकारी ज़बान कहलाती है। स्पेन के लोग थे जो वहाँ से स्पेन से भागने के बाद यहाँ आकर आबाद हुए थे, जिनमें बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो जब अमेरिका के मुख्तलिफ लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे तो यहूदियों ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और अमेरिका में आकर आबाद होना शुरू हुआ। और सिर्फ आबाद होना ही शुरू नहीं किया, ईसाइयों और यहूदियों के कशमकश आज से 100 साल पहले तक जो कायम थी, ईसाई सियासतदान, ईसाई उलमा भी यहूदियों को नापसंद करते थे। उनकी हैसियत एक अक़लियत में रहने वाली कौम की थी, ऐसी अक़लियत जिसका कोई पुरसान हाल नहीं था। अमेरिका में यहूदियत के इर्तिक़ा की तारीख़ सिर्फ 150 साल से ज़्यादा नहीं है। बस वहाँ नए बर आज़म में आबाद होकर नए सिरे से मनसूबाबंदी की, नई सफ़बंदी की, तालीम, साइंस, मईशत, तिजारत के रास्तों से यहूदियों ने वहाँ अपना असर और रसूख कायम किया और एक मुनज़्ज़म प्लान के साथ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ कलीदी मनासिब पर, कलीदी शोबों पर अपना कंट्रोल कायम किया। इस वक्त गोया कि यूँ समझ लीजिए फ़रंग की रंग जाँ पंजे यहूद में है, यानी पूरे अमेरिका की रग यहूदियों के पंजे में है। आप उसे समझ सकते हैं कि यहूदियों ने यूरोप में भी उन्होंने अपनी महाज़ाराई बिल्कुल छोड़ दी, खुफिया तालीमी शोबों में आगे बढ़े, मईशत में हमेशा बालादस्ती रही, उनका दिमाग बहुत काम करते रहा। उनकी साजिशी दिमाग को समझना हो तो कुरान मजीद में जो वाक़यात उन्होंने अपने मौजूदा अंबिया के साथ किया उसे समझ सकते हैं। यूरोप और अमेरिका दोनों बर्र आज़म में अपना असर और रसूख बनाना शुरू किया। यूरोप में तो एक हद तक रहे बहरहाल, लेकिन पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में नहीं कर सके, लेकिन अमेरिका में ये मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके। अमेरिका थिंक टेक्निक टैंक्स में, अमेरिका की सियासी क़ियादत में, मईशी क़ियादत में, अमेरिका की बैंकिंग के निज़ाम में 90% कंट्रोल यहूदियों का होने के साथ पॉलिसी साजी के मराकिज़ तक की रसाई यहूदियों को हासिल हो चुकी है और यहूदियों की टेक्निक से ही वो सारे निज़ाम तय होते हैं। तो आप उसे समझ लीजिए इस तरह कि अमेरिका पूरी दुनिया पर पावर हुकूमत कर रहा है और अमेरिका पर गोया के इसराइल यहूदी हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ की लाबी में वो दाखिल हो चुके हैं, वहाँ के सियासी पॉलिसीज़ में वो दाखिल हो चुके हैं। तो यहूदियों के रास्ते की अब उसे इस तरह यहूदियों का हदफ अमेरिका के मेन ओहदों पर आने के बाद उन्हीं की तरफदारी से मुल्कों का निज़ाम तय किया जाता है, आलम अरब का निज़ाम तय किया जाता है और फ़लस्तीन के एरिया में बैठकर पूरे अरब ममालिक के सीने को ठोंक कर उन्हें ललकारा जाता है, लेकिन सारे बुज़दिल बने बैठे रहते हैं। यहाँ यहूदियों का वही ख्वाब है जो उनका हदफ है कि फ़लस्तीन उनका वतन है जिसे वापस लेना चाहते हैं, यरूशलेम दोबारा उनके कब्ज़े में होना है, हैकल सुलेमानी बनाना है, इसराइल को बहाल करना है, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ग्रेटर इसराइल जिसे कहते हैं उसे दोबारा हासिल करना है। आप इसे समझ सकते हैं कि यहूदी सबसे बड़ी दुश्मन कौम है, सबसे बड़ी मक्कार कौम है। दुनिया का सबसे बड़ा एजेंडा इनका यही है कि बैन अक़वामी तौर पर जो सरहदें उनके लिए दी गई हैं उसे भी वो मानने तैयार नहीं हैं और जिस ज़ालिमाना तरीक़े से वो मुसलमानों के साथ और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो रवैया वो इख्तियार किए हुए हैं वो बैन अक़वामी क़ानून को भी मानने तैयार नहीं हैं। कमज़ोर निहत्ते खाली हाथ गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को वो बमबारी कर रहे हैं। एक मस्जिद में अज़ान हो रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह पर उस मस्जिद को बम से उड़ा दिया जाता है। इतने बच्चों को, मासूम बच्चों को क़त्ल किया जाता है कि पूरा ख़ानदान लुट गया। तन्हा एक बच्ची बेआबाद इलाक़े में रोती रह जाती है, पूरा ख़ानदान उजड़ गया। 1.5 महीने का बच्चा ज़िंदा बच जाता है, पूरा परिवार उजड़ गया, 2 मासूम बच्चियां ज़िंदा बच जाती हैं। ऐसे यानी शहर छोड़ के जाने का ऐलान करते हैं, लेकिन फिर यह है कि जिस रास्ते से वो मुसलमान जाते हैं वहाँ बमबारी करके मार दिया जाता है। एम्बुलेंस पर बमबारी की जाती है और मरीज़ों के हॉस्पिटल पर बमबारी की जाती है। इससे बड़ा दहशतगर्द मुल्क दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। फिर ये कहा कैसे ये जालिम हुक्मरान ये तस्लीम कर रहे हैं या कैसे खामोश बैठे हैं कि जहाँ पर मुसलमानों को दहशतगर्दी का लक़ब दिया जाता है, ऐसे मासूम बच्चों पर इतने बम गिरते हुए इन्हें दिखाई नहीं देते हैं। और मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम हुकूमतें
क्यों इतना खामोश बैठी हुई हैं, समझ में नहीं आता कि खिलाफत उस्मानिया के बाद, बैन अक़वामी क़ानून के बाद, जब फ़लस्तीन उनके कब्ज़े का है ही नहीं है, फिर वो उस पर काबिज़ हैं, तो कोई उसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसे इसराइल में सफ़ारत खाना क़ायम करना, गोया कि उसे तस्लीम करना है। और यहूदियों की आबादी के साथ साथ यहूदी जिस तरह फ़लस्तीनियों के ऊपर कब्ज़ा करते गए, उससे उसको खामोशी से तस्लीम कर लेना एक तरह की मक्कारों का साथ देना है। इस मुल्क पर, इस मौके पर हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है, यहूदियों के ख़िलाफ़ जितनी आवाज़ उठाई जा सकती है, इसराइल के प्रोडक्ट को जितना बैन किया जा सकता है, उनके नेट का जितना वो ख़त्म किया जा सकता है, उनके प्रोडक्ट को जितना हम इस्तेमाल करने से रुक सकते हैं, और दुआए क़ुनूत और क़ुनूत नाज़िला का जितना हम एहतमाम कर सकते हैं, और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये जितना कसरत से हम पढ़कर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हम मदद कर सकते हैं, अल्लाह से रोकर अपनी नाफरमानियों से तौबा कर सकते हैं, ये वक्त है। वरना अगर ऐसे ही बुज़दिली और बेहिसी का मुज़ाहरा रहेगा तो पता नहीं किस दिन इन देखने वाले तमाशाइयों पर अल्लाह की तरफ से कोड़े बरसेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मज़लूम मुसलमानों की, मज़लूम फ़लस्तीनियों की, मज़लूम हम्मास के और मज़लूम गज़्ज़ा के मुसलमानों की मदद फ़रमाए, और ज़ालिम हुक्मरानों को नेस्त व नाबूद, और इसराइल को अल्लाह ताला बख्त व नसर या तैतस रूमी या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हुक्मरानों को मुसल्लत करके उनको तहस नहस करने के अल्लाह फ़ैसले फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।